राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रायपुर पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने रायपुर में छेरा पहरा की रस्म के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर आज से प्रतिबंध लागू। और कोरबा जिले में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देने जागरूकता रथ रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज रायपुर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश करने में कोई कमी नहीं कर रहा हूं। अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतने सारे विपक्षी दलों ने मुझे अपना उम्मीदवार चुना है। मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ने। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोशिश करने में मैं कहीं कभी नहीं होने दूंगा। 27 को हमने अपना नामांकन दाखिल किया था, 27 जून को, और 28 से ही हम लोग निकल गए बिना एक दिन भी आराम किए हुए या खोए हुए। और तब से लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक 18 जुलाई को मत नहीं पड़ जाते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा सहित सहयोगी दलों ने पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश के लोकसभा, राज्यसभा सांसद और विधायक वोट डालेंगे। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की 9 दिन की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। लगभग 10 लाख लोगों के इस उत्सव में भाग लेने की आशा है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। कोरोना महामारी के कारण यात्रा 2 वर्ष बाद हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पूरी रथ यात्रा पर बधाई दी है। श्री मोदी ने भगवान जगन्नाथ की कृपा से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख, स्वास्थ्य की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जगन्नाथ यात्रा श्रद्धा, आस्था और समर्पण का अद्भुत मेल है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के आशीर्वाद से हर एक व्यक्ति का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित की जा रही है। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ अपने पारंपरिक यात्रा मार्ग से गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद यात्रा पूरी भव्यता से आयोजित की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि रथ यात्रा हमारी आस्था एवं संस्कृति से जुड़ा पर्व है। ऐसे त्योहार हम सबको एक सूत्र में बंधने का अवसर देते हैं और आपसी सौहार्द बढ़ाते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर सभी नागरिकों की खुशहाली की कामना की है।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ से सभी नागरिकों के सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने छेरा पहरा की रस्म पूरी कर सोने की झाड़ू से बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले मुख्यमंत्री यज्ञशाला के अनुष्ठान में शामिल हुए और हवन कुंड की परिक्रमा कर पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की कामना की। इसी तरह गरियाबंद जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। गरियाबंद जिले के देवभोग में मौजूद जगन्नाथ जी के मंदिर का इतिहास 120 साल से भी ज्यादा पुराना है। इलाके के 84 गांव के जनसहयोग से इस मंदिर को बनाने में 47 वर्ष लग गए। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भक्त अपने भगवान को लगान देते हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 197 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 11,67,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 167 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कुल 13,384 सैंपलों की जांच की गई। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.25% हो गई है। रायपुर जिले में कोरोना के सर्वाधिक 55 मरीज पाए गए हैं। वहीं 10 जिलों में कोरोना का कोई मरीज नहीं पाया गया है। दुर्ग जिले में कोरोना टीकाकरण के विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत छूटे हुए लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों, सार्वजनिक स्थानों के साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण कार्य में लगी एएनएम राधिका सिन्हा ने बताया कि उचित सलाह देने के बाद लोग टीके लगवा रहे हैं। यहाँ कोसानगर की पूरी एएनएम टीम घूम रही है जो कोरोना का सर्वे कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का, जिनका छूटा हुआ वैक्सीनेशन है और जो आ नहीं पाते हैं, जहाँ पे सेंटर है और किसी मतलब कोई भी शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से उन लोग नहीं आ पाते, उनको घर जाके पहुँच सेवा दे रहे हैं। जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने बताया कि टीकाकरण अभियान में चिरायु टीम के साथ एएनएम की भी मदद ली जा रही है। ही हुए हैं, पर अभी फिर से हमने और स्पीड अप करने के लिए अपने प्रोग्राम को और वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोविड के केसेस फिर से आने लग गए हैं, तो हमने हर घर सर्वे जो है इसको और तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास किया है। स्कूल जो हैं वो ओपन हो गए हैं, तो सभी स्कूलों से टारगेट हमने लिया है छूटे हुए बच्चों का, तो उनको टीकाकृत करवाते चले जा रहे हैं लगातार हमारी टीमों के द्वारा। इसके अलावा जो हमारी चिरायु की टीमें हैं उनको, वो लोग स्कूल विज़िट करती हैं हेल्थ चेकअप के लिए, तो वो अपने इस कार्य के साथ साथ जो है वो जिस स्कूल भी जाएंगे उस स्कूल के छूटे हुए बच्चे लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे। ये कार्य उनके साथ जो एएनएम रहती हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। टीकाकरण के साथ ही लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना।
फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका समाचार में। प्रदेश के वन विभाग की ओर से पौधा तुहर द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बस्तर में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने ग्रामीणों को फलदार पौधों का वितरण किया और वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बस्तर के सीसीएफ मोहम्मद शाहिद और डीएफओ डीपी साहू सहित वन विभाग के अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे। वन विभाग की अनूठी पहल से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं आने वाले समय में ये पौधे फलदार पेड़ बनकर लोगों के लिए लाभकारी होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें प्लास्टिक की ईयरबड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलिस्टराइन यानी थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के अन्य बर्तन शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा के जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने बताया कि इस योजना के तहत मामूली अंशदान के साथ ही किसान अपनी फसल का बीमा कर सुरक्षित हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है। जुलाई से ये जाकर के अपने ज़िले के विभिन्न इलाके में जाकर के लोगों को इसके बारे में बताएंगे। इसमें हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जो बीमित किसान होते हैं उनको इससे फ़ायदा मिलता है। ये क्रॉप इंश्योरेंस है और अपने ज़िले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो अपनी कंपनी है जो इसको इम्प्लीमेंट कर। आज से कोरबा जिले में जागरूकता रथ के जरिए किसानों को केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।